गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 मैट्रिसेस यानी अवयव के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की प्रयास करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो इसको डिफिनेशन लिखते हैं। अब मैट्रिक्स इज एन मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array of number और फंक्शन। ठीक है, किसी भी नंबर या फंक्शन कर सकते हैं। द नंबर और फंक्शन are called the element or the entries। ठीक है, entries of the matrix। of the matrix we denoted matrix by capital letter। लेटर दैट मीन्स इसको हम अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल ब्रैकेट से या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं भी आपको इस तरह से मैट्रिक्स देखने को मिल जाए। ठीक है, इस तरह से अगर जहाँ भी मिल जाए या इस तरह से मिल जाता है तो आप कहोगे कि ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन है वो हमारा मैट्रिक्स है। इसी को इस तरह से हम पहचानते हैं। और इसमें विशेष बात ध्यान देना वाली बात है कि जो मैट्रिक्स होता है इसमें क्या होते हैं कि रो एंड कॉलम होते हैं। यानी कि मैट्रिक्स में आपकी जो इस तरह से लाइनें जो लिखी रहती हैं ये आपका क्या होती है, रो होता है, पंक्ति। इस तरह से ये आपकी पंक्ति हो जाती है। ठीक है, अगर इसी को हॉरिजॉन्टल हो गया, इसी को वर्टिकली में अगर आप बात करते हैं, वर्टिकली में जैसे इस तरह से अगर लिखी रहती है ये आपका, ठीक है, वर्टिकली यानी कि इस तरह से जो लिखा है उसे हम रो कहेंगे, ये रोज हो गए यानी पंक्ति। ठीक है, और इस तरह से जो लिखे रहते हैं इस तरह से उसे हम बोलते हैं कॉलम, इसे हम स्तंभ कहेंगे। ठीक है, इस तरह लिखा रहता है, हम इस तरह से इसको हम पहचानते हैं। अब हम आते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसे आप अवयव की खोज करते हैं। अवयव की खोज क्या होती है, यानी कि आपका जो अवयव हमेशा m इंटू n के फॉर्मूले में, m यानी कि आपका रो हो गया, n यानी आपका कॉलम। ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है कि जो मैट्रिक्स दिया गया है उस पर डिपेंड करता है। उसको देखने के बाद पता चल जाता है कि इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल थ्रू से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इस तरह से मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हमेशा हम ऑर्डर को m बाई n पढ़ते हैं या फिर m इंटू n भी पढ़ सकते हैं। ये क्या होगा, m हमारा रो होता है, रो यानी कि देखिए फर्स्ट रो हो जाएगा, फर्स्ट रो हो गया,
सेकेंड रो हो गया, एक थर्ड रो हो गया, R1 R2 एंड R3 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये कितने रो है? 3 रो। भाई कॉलम कितने हैं? इस तरह से देखते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में 3 कॉलम है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर जब भी बताना होता है कि जो भी मैट्रिक्स दिए गए हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, m/n होता है, m/n, यानी कि हम उसे पहचानते हैं कितने, उसमें काउंट करके हम लिख देते हैं। जैसे इसमें जो हमने एग्जांपल लिया, इसमें 1 2 3 रो है एंड 1 2 3 कॉलम है। इसके अलावा भी हम अदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे इस तरह से दिया है, अगर 2 3 1 2 दे सकते हैं। इसमें कितना है, देखिए फर्स्ट 1 रो, सेकेंड रो, यानी 2 रो हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, 3 कॉलम हो गया। और एग्जांपल देखना चाहें देख सकते हैं इस तरह से 4 5 6 3 2 -1, इस तरह से अगर दिया है। इसमें देखेंगे, देखिए फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? फर्स्ट, इधर देखो फर्स्ट सेकेंड, यानी 3/2 का जो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऑर्डर को हमेशा हम इस तरह से देख करके काउंट करके लिख देते हैं, ये हमारा हो गया ऑर्डर, ठीक। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अवयवों के प्रकार, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं मैट्रिक्स यानी अवयव। तो जो इसमें फर्स्ट होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ अवयव, ठीक है। जो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में आप याद रखिएगा, दैट इज करके लिख देते हैं। शॉर्टकट याद रखिएगा कि m, इसकी जो ऑर्डर होगी m×1 के पास होगा, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक उसका एक कॉलम होना चाहिए, ओनली 1 कॉलम हो, उसे कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। आपका पंक्ति बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ऐसा मैट्रिक्स नाम मिलेगा, आप कहेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू अगर इसको देखना चाहें, देख सकते हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंस आपको ये याद रखिएगा, ठीक। इसकी ऑर्डर यही होना चाहिए, m×1 का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं इस तरह से 3 2 1। अब देखिए इसमें क्या है, यहां पे इस तरह से देखेंगे तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो कितने हो गए? 3। लेकिन कॉलम देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, वर्टिकली देखिए, वर्टिकली ओनली 1 दिख रहा है, ये हमारा क्या ओनली 1, यानी कि ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ हो, उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसको डेफिनेशन अगर लिखना हो तो लिखेंगे इस तरह से, मैट्रिक्स which has only one column, इसका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। दैट इज, आप इसको याद रखिएगा, इसकी जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू m/n के फॉर्म में होता है। अगर ये याद रहे तो आप हमेशा बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ हो, उसे क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए इस तरह से आप लिख सकते हैं 2 -1 3, यानी कि ये हो जाएगा 3×1, यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्तंभ अवयव। अगर जब भी कोई भी अगर हमें अवयव दिया गया है, अगर उसमें से स्तंभ अवयव पहचानना होगा, हम इसी तरह से देखेंगे। उसमें यही देखेंगे कि कोई जो अवयव हमें दिया गया उसकी ऑर्डर पर देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे। अगर उसमें ऑर्डर में हमारा जो कॉलम की स्थिति है
वो अगर 1 है तो हम कहेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया वो कॉलम मैट्रिक्स होएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप से देखते हैं इसका। ये तो क्या हमारा कॉलम मैट्रिक्स। जो सेकेंड टाइप का जो मैट्रिक्स हमारा जैसे कॉलम है वैसे हमारा रो मैट्रिक्स होता है। सिमिलरिटी है इसमें सेकेंड नंबर। ठीक है, रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति अवयव। अब देखिए पंक्ति अवयव होता क्या है? A matrix which has only one row is called matrix रो अवयव यानी रो मैट्रिक्स यानी ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति होना चाहिए। ठीक है, इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं a matrix which has only one row is called रो मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि दैट इज इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या होगा 1 into n के फॉर्म होता है, इसको याद रखना होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति हो उसे हम कहेंगे पंक्ति अवयव। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इस तरह से ले सकते हैं 3 - 1 2। देखिए इसमें क्या है ओनली 1 का रो हो गया 1। इस तरह देखिए 1 2 3 कॉलम है। ये जो होगा इस तरह से जो भी मैट्रिक्स दिए रहेंगे वो सब के सब हमारे क्या हो जाते हैं रो मैट्रिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड नंबर आता है जो थर्ड टाइप का मैट्रिक्स है आपका उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो सकता है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स यानी ऐसा अवयव जिसमें सभी के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसको डेफिनेशन अगर देना हो तो मैट्रिक्स which has all elements और जीरो are called जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसमें स्थित सभी अवयव जीरो हो उसे हम जीरो अवयव कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए उसके सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब के सब एलिमेंट इसमें क्या होते हैं हमारे जीरो। ठीक है, अब हमारा ये थर्ड टाइप का मैट्रिक्स था। अब जो हमारा था फोर्थ टाइप का जो मैट्रिक्स है इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जो फोर्थ टाइप का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं वर्ग अवयव। अब देखिए वर्ग अवयव क्या होता है कि वर्ग जो अवयव है हम कैसे मैट्रिक्स को वर्ग अवयव कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इसमें होगा कि जो रो होगी नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम और इक्वल। कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें जितने भी रो हैं उतने ही कॉलम है, दोनों इक्वल है। आप कहोगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो मेरा क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स इसको दूसरे तरह से सकते हैं मैट्रिक्स which has
क्लियर? इसका स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा अवयव जिसमें स्थित कॉलम की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर हो, उसे हम वर्ग अवयव कहेंगे। यानी कि ऐसा अवयव जिसके कॉलम और रो बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग अवयव कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे दिएगा n जो होता है n के इक्वल होता है आगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब जैसे हमने ले लिया 2 3 1 2, देखिए इसमें 1 2 2 कॉलम, सॉरी 2 रो हो गया, 1 2 2 कॉलम हो गया। इसी तरह से और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे 1 -1 0 0 2 0 1 0 1, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? देखिए फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, 3 बाई क्या हो गया? 1 2 3 कॉलम हो गया। इस तरह से जो भी आपको ऑर्डर वाला जो भी आपको मैट्रिक्स दिखेगा, वो होगा कि वो सब क्या हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, यानी कि वर्ग अवयव होंगे। ठीक है। ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब हमारा आता है जो 5 नंबर जो है, कितना टाइम लगेगा? हाँ, तो जो हमारा 5 नंबर जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसमें आपका जो डायगोनल होता है, डायगोनल को छोड़ करके उसके अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब इसमें क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है। यानी इस तरह से अगर इस तरह से मैट्रिक्स आपको दिखेगा तो कहोगे कि यह डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। इसमें क्या है? ये हमारा डायगोनल होता है। डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब इसमें 0 होते हैं। इसको डेफिनेशन हम इस तरह दे सकते हैं कि अ मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे एक विषय ध्यान दीजिएगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये स्क्वायर का ही पार्ट होता है। ठीक है। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफाइन करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसा अवयव, ऐसा स्क्वायर, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें स्थित विकर्ण डायगोनल, यानी कि इसको विकर्ण अवयव कहते हैं। इसमें से लिखिएगा विकर्ण अवयव। ठीक है। ये हमारा जो होता है इसको डायगोनल कहते हैं, यानी कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़ करके उसके अलावा जो अवयव होते हैं वो शून्य हो, तो ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक। इस तरह से जो भी एग्जांपल आएगा आप कहेंगे कि सब हमारे क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। और ए बी सी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो आप संख्या रखना चाहिए वहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? हमारा स्केलर मैट्रिक्स, जो 6 टाइप का जो मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, वो भी आपका स्क्वायर का ही पार्ट है। ठीक है। तो 6 नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो
diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. कब हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे कि जब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो डायगोनल विकर्ण है वह इक्वल आ जाए। जैसे हमारा ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हमारा यहाँ पे क्या है जो डायगोनल है वह इक्वल आ जाएगा, तब कहोगे स्केलर मैट्रिक्स। ये इसका पहचान है। डायगोनल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 1 है, 3 है तो 3 है, 4 है 4 ये होना चाहिए। अगर इस तरह से मैट्रिक्स आपके पास आता है तो आप कहोगे कि ये क्या हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद से आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा वर्ग आपको जिसमें जो विकर्ण होते हैं वो 1 यूनिट आ जाए, 1 आ जाए, यानी कि 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इस तरह से कंडीशन आ जाता है तो आप कहोगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिर्फ ये है तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन 1 1 आता है तो ये हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक नाम जो दिया गया है। इसके अलावा जो संख्या 2 आता है या फिर 3 3 आता है या 4 4 आता है, 5 5 आता है, आप कहोगे कि वो हमारे मैट्रिक्स होगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। अभी एक मैट्रिक्स और बचा है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी कि अवयवों की समानता। अवयवों की समानता। ठीक। इसमें आपके क्या होता है कि अगर 2 मैट्रिक्स हो उनमें कब इक्वल होंगे, उनमें कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन फर्स्ट जो होता है कि दे आर सेम ऑर्डर। ठीक है। दे आर सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स है ए एंड बी, अगर ए एंड बी 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या करता है कि ए आई जे यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे के इक्वल होना चाहिए। यह कंडीशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि जो 2 मैट्रिक्स हैं ए एंड बी वो दोनों क्या है? उनमें समानता है, दोनों इक्वल है। ठीक है। ये आपका यहाँ से जो भी इसके बेसिक्स जो भी जानकारी था हमने आपको बता दिया है। अब बचा है एक्सरसाइज, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज। ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 5 19 -7 है, 35 - 5/2 12 √5 1 5 -5 7। ठीक है। इस जो मैट्रिक्स है और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए जिससे इस मैट्रिक्स को देख करके इसके सॉल्यूशन को बताना होगा। फर्स्ट दिया है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव की कोटि बतानी है। इस मैट्रिक्स को देख करके हमें इसकी कोट को बतानी होगी। कोट हमेशा क्या होता है? m/n के फॉर्म में होता है, और m/n की जो फॉर्म होती है यहाँ पर हम क्या रखेंगे? m हमारा रो होता है, नंबर्स ऑफ रो, एंड n नंबर्स ऑफ कॉलम। ठीक है। इसमें देखिए इस तरह से फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, 3 रो है, यहाँ पर जाएगा 3। ठीक है। कॉलम देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कॉलम है, यानी कि 3/4 का हमारा मैट्रिक्स है, यानी कि जो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3/4 के फॉर्म हो जाएगा। अब कह रहा है कि अवयवों की संख्या, यानी नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या कितने हैं इस जो मैट्रिक्स है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो आप डायरेक्ट जो ऑर्डर दिया है इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से आप एक काउंट करके लिखिए, क्या हो जाएगा 4 3 12, यानी कि टोटल इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है कितने? 12 मैट्रिक्स है। अब जो लास्ट थर्ड नंबर दिया है एलिमेंट ऑफ
A13 है, A21 है, A33, A24, A33, इसकी वैल्यू हमें बतानी होगी यहाँ से। ये कैसे बताएंगे? इसके लिए आपको इस तरह से लिख लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। ये जो होता है A11 होता है, A11, ये जो होता है A12 होता है, A13 होता है, A14 होता है। ये आपका क्या होता है A21, ये क्या होता है A22, A23, A24, ये होता है A31, A32, A33 होगा और A34 होता है। यहाँ से कंपेरिजन करके लिखेंगे A13 की जो वैल्यू होगी A13 यानी 19, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यू बताना है A21 की जो वैल्यू होगी 21 यानी कि 35 हो जाएगा। उसके बाद से A33 की वैल्यू बताना है, A33 की वैल्यू क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। उसके बाद से आपका A23 की वैल्यू बताना है, A23 की जो वैल्यू है A23 यानी कि 5। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है, इसमें कहा है कि यदि एक आपका मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स का में आपका जो मैट्रिक्स में एलिमेंट दिए गए हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दिए गए हैं वो 24 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट है टोटल ओवरऑल। कह रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर फाइंड कीजिए, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट हैं, उस 24 एलिमेंट से कितने ऑर्डर बन सकते हैं वो पॉसिबल ऑर्डर को हमें यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से आप फैक्टर करके आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हम इस तरह से लिखते हैं, हमारा कौन कौन सा हो जाएगा 24 का है, तो ऑर्डर हमारा इस तरह से हो सकता है 24 यानी कि 1/24 भी हो सकता है, या 24/1 का भी हो सकता है। ये भी ऑर्डर आपका, ये भी ऑर्डर हो जाएगा। 2/24 का हो सकता है, 2/12 का हो सकता है, या 12/2 का हो सकता है, 3/8 का भी हो सकता है, या फिर 8/3 का हो सकता है, 4/6 का हो सकता है, या फिर 6/4 का हो सकता है। इस तरह से आप ऑर्डर चेंज करते रहिए, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। और मान लीजिए 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यही ऑर्डर होगा, कौन कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि टोटल पॉसिबल जो ऑर्डर हो सकते हैं वो आपके 8 हो सकते हैं। लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। इसका आपका आंसर जो हो जाएगा 8 पॉसिबल ऑर्डर होएगा, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 8। एक क्वेश्चन और इसी में आपका दिया है, कह रहा है कि यदि आपकी जो एलिमेंट है अगर कोई मैट्रिक्स में 13 हो दिया हो, ठीक है, इसी में ऐड है क्वेश्चन, अगर नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, नंबर्स ऑफ जो एलिमेंट है अगर वो 13 है, इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसकी जो पॉसिबल जो ऑर्डर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, यानी 13 है तो हम 1/13 कर सकते हैं, या फिर आपको क्या लिख सकते हैं 13/1 लिख सकते हैं, और 13 का तो फैक्टर होएगा नहीं। यहाँ पे जो आपके पॉसिबल ऑर्डर होंगे वह चू हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए और जोड़ते तो हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे हमने 2 बताया, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका है, ठीक है ना, सेम अच्छी तरह से कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स बतानी है जिसका ऑर्डर 2/2 का होना चाहिए, 2/2 का होना चाहिए,
और मैट्रिक्स आपका AIJ दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे बताना है जिसमें क्वेश्चन में फर्स्ट है इससे 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, एक इससे आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, एक इस तरह से। इसमें भी आपको 3 मैट्रिक्स बनाना है तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक बता देते हैं, आपको इसकी सिमिलरिटी दोनों में करना होगा। तो देखिए करना क्या है आपको, इसके लिए आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए आप 2x2 का मैट्रिक्स बनाएंगे तो आप इस तरह से कर लीजिए, इसको A11 A12 A21 A22, ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब करना क्या आपको A11 की वैल्यू A12 की वैल्यू A21 A22 की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ वैल्यू निकालते हैं A11 की वैल्यू A11 यानी कि I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। अब हम A12 निकालते हैं यानी कि 1 यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 होगा, 3 की स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। अब आपका A21 निकालते हैं यानी यहाँ 2 रखेंगे यहाँ 1 रखेंगे 2 3 9/2 हो जाएगा। ये 2 निकालेंगे 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। आपका जो मैट्रिक्स आ जाएगा कौन सा क्या हो जाएगा, तो 2 9/2 एंड 8। सिमिलर क्वेश्चन आपको सेकेंड भी करना है। पहले 1 1 रखेंगे 1 रखेंगे तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा, 1 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 1 रखेंगे तो 2/1 2 हो जाएगा, 2 2 रखेंगे तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। उस तरह से आपको मैट्रिक्स निकालना होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी सिमिलर है, ठीक है, उसे भी आप ऐसे ही कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको 1 2 एक क्वेश्चन और आपको दिया गया, एक क्वेश्चन और दिया गया। तो हम एक बताते हैं सिमिलरिटी, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। इससे हम कैसे निकालेंगे, देखिए कंपेयर करके निकालेंगे इसको। जैसे A11 है AB11 है, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 यानी कि y की वैल्यू यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे यह x की वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ से आपका z की वैल्यू हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। जो सेकेंड नंबर दिया है इससे कंपेयर करेंगे तो x + y की जगह पर 6 है यानी कि x + y = 6 हो जाएगा। यहाँ पे z की जगह पे आपको दिया है और यहाँ पे देखिए x y की जगह पे आपको क्या दिया है, x y की जगह पे आपका दिया ये, ठीक है। अब इसको आपको देखिए एक तो वैल्यू आपको निकल गया, आपको x और y की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा। इसको क्लास 9 10 आप इसके 8 9 10 11 में भी पढ़े होंगे। दो इक्वेशन दिया है तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, मेथड से दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, x एंड y की वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी है, 7 भी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है इसमें देखिए क्या देना है, एक आपका मैट्रिक्स इस तरह से दिया गया है AIJ M/n के फॉर्म में दिया है। कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी वर्ग ऑब्जेक्ट बताना है। तो कोई भी मैट्रिक्स है, अभी हमने डेफिनेशन जब दिया था उसमें क्या होता है कि नंबर्स ऑफ कॉलम = नंबर्स ऑफ रो होना चाहिए, यानी कि कॉलम क्या होना चाहिए। तो कुछ इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन इस तरह से दिया गया है m <n और सेकेंड को दिया है m <n दिया है। जो थर्ड नंबर दिया है m = n दिया है, एक और दिया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बनेगा कि जब नंबर्स ऑफ कॉलम एंड नंबर्स ऑफ रो इक्वल हो जाएगा तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी है, सेम है, उसी तरह से आपको करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 10 नंबर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें कह रहा है कि हमें 3/3 ऑर्डर का एक अवयव हमें बतानी है। उस अवयव 3/3 ऑर्डर की हमें एक ऑर्डर दिया गया है
ऑर्डर दिया है 3/3 और इसमें इंट्रीज दिए गए हैं यानी एलिमेंट दिए गए हैं 0 and 1, यानी कि ऐसे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, एक ऐसा हमें क्या बताना है, मैट्रिक्स बतानी है। ऐसे इन इंट्रीज से ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं 3/3 ऑर्डर के, हमें बताना होगा। यानी कि ऑर्डर हमारा 3/3 का होना चाहिए और जो इंट्रीज होना चाहिए, जो एलिमेंट होना चाहिए वो 0 1 होना चाहिए। ऐसे हमें बताना है कि कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए देखिए पहले तो हम इस तरह से बनाते हैं इसको, पहले यहाँ पर 0 करके बनाते हैं। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, 0 कर लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। एक मैट्रिक्स यहाँ बनाते हैं 1 को लेकर के बनाते हैं, यहाँ 1 कर दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए। ठीक है, सेकेंड अब देखिए ये तो 2 मैट्रिक्स हो गया, इनको अलग अलग करेंगे तो 2 मैट्रिक्स होगा। अब इनसे हमारा 2 मैट्रिक्स निकलता है, इनसे भी 2 मैट्रिक्स निकलेगा। यही नहीं, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ से भी हमें 2 मैट्रिक्स निकलेगा और यहाँ भी, यानी कि यहाँ से देख रहे हैं आपको क्या हो रहा है, पहले तो 2, उसके बाद से 4, उसके बाद से 2 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर इन सबका 2 2 होगा। यानी कि इनसे ये सब करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट निकाल लीजिए इसको। आप अगर टोटल एलिमेंट निकालने की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 होगा। तो टोटल मैट्रिक्स की जो संख्या होगी उसे आप इस तरह से निकाल लीजिएगा डायरेक्ट 2 पावर 9, 3 3 जा 9, और इसको 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 into 2 into 2 into 2 इस तरह करेंगे तो आपको निकल आएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32। इस तरह से आप निकालोगे तो टोटल जो आएगा आपका 512 आ जाएगा इसका। ठीक है, जो आपका इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर डी, वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।